आपसे धरती फट रही है, अधरन से आसमान, हक के चार से कांप रही इंसानियत, राज कर रहे हैवान। जिनकी होगी ताकत अपूर, जिनका होगा निशाना भेद, जो करेंगे इन सियोरों का सर्वनाश, वो कहलाएंगे मुजाहिदीन। अच्छा, हमने शादी का फॉर्म भरा था, वो पैसे मिल रहे थे लड़की, आज तक नहीं आए हुए पैसे। अच्छा, मतलब 1.5 साल होगा फॉर्म भरो, यहाँ के उसे पकड़ते हैं तो वो कहता है ऊपर से नहीं आए पैसे। जो हमारे पास कागज लाया वो अपने पैसे लेगा, वो आज तक पैसे नहीं आए हमारे पास। ये योजना काटी थी सरकार ने, कहीं भी कुछ नहीं है। औरत बेवा की जो पेंशन बनी हुई थी वो कम से कम साल भर से ऊपर होगा आईवी को। तो यूँ नहीं उठ रहा है जब मशीनों में कमी है। पहली मशीनों में वोट कहीं गिरो, वोट बीजेपी पर जा रहा, वोट कहीं भी गिर रहा आदमी, चाहे जीत रहे बीजेपी, तो इससे बड़े हो कहीं और गिरने से बड़े पहले बीजेपी पर गिर देना। अन मुसलमान कट रहा, अपन मुसलमान कट रहा, कटना मुसलमान को, ये दोनों तरफ से कुछ ही कर लो। 2024 को लेकर अब धीरे धीरे जो है राजनीति अपना जोर मार रही है। अब बात है 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए। अब एनडीए अपनी बात कहती है कि हमने बहुत काम किया है, यानी कि बीजेपी कहती है हमने रोजगार दिया, लोगों के लिए हमने अच्छे काम किए, लेकिन विपक्ष तैयारी कर रहा है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों के मुद्दे पर। अब उस पर ही बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं मुस्लिम समाज के बीच, क्योंकि हर कोई पार्टी कहती है मुसलमान हमारे साथ, बीजेपी कहती है मुसलमान हमारे साथ, एनडीए कहता है हमारे साथ, और इंडिया जो गठबंधन बना है वो कहता है मुसलमान हमारे साथ। आखिर मुसलमानों का है कौन, ये बातचीत मुसलमानों से करते हैं। भाई साहब है, क्या नाम है भाई? मोहम्मद नोमान। मोहम्मद भाई, एक बात बताओ, तमाम पार्टियां कहती हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं और मुसलमान हमें वोट कर रहे हैं। अब बीजेपी भी कहती है 2019 में वोट मिला, 2014 में वोट मिला, 2022 में मिला, लेकिन 2024 में मुसलमान किसके साथ रहेगा? इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ जी, क्योंकि इंडिया ने काम किया है। राहुल गांधी हो गए और अखिलेश यादव साहब हो गए, जयंत चौधरी साहब है, मुस्तकिल मुसलमान की आवाज़ बन के उभर रहा है। अच्छा। उठाते आ रहे। अच्छा। बल्कि इसमें हमें इस चीज़ का अफसोस है कि उसमें मायावती शामिल नहीं है, ओवैसी साहब शामिल नहीं है। हाँ। ओवैसी साहब का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अच्छा। ओवैसी साहब को शामिल करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि वो मुस्तकिल हमारे साथ समर्थन में बोलते आ रहे। वो कुछ ही मामला हो, जैसे कि कर्नाटक में आरक्षण का मामला हुआ और बहुत सारे मामले हुए यहाँ पर, तो उसको लेकर सारी बातें जो चलती आ रही उसमें उन्होंने हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हुए, तो इसको लेकर इंडिया को वोट देना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा भाई, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप नौजवान हैं, बीजेपी का कहना है 9 साल बेमिसाल। अभी 9 साल का इतना ज़्यादा परचम लहराया बीजेपी ने, कह रही है कि हमने बेरोजगारी हटा दी, महंगाई हटा दी, रोड दे दी, सुरक्षा दे दी, तमाम चीज़ें कर दी। तो क्या लगता है ज़मीनी स्तर पे वो काम हो पाया कि नहीं हो पाया? वो उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। जैसे कि सड़कें बनाए उन्होंने और रोड बनाए और हर चीज़ मिली मुसलमान को, जो सुविधा हिंदुओं को मिली वही चीज़ सुविधा मुसलमान को मिल रही, सब चीज़ें। लेकिन उन्होंने एक चीज़ गलत करा, जैसे कि वो नफ़रत की राजनीति करते हैं। तो नफ़रत की राजनीति अगर वो ख़त्म कर दे तो बीजेपी से बढ़िया पार्टी कोई नहीं है। इसी वजह से 2024 के अंदर उनकी हार होगी, क्योंकि उन्होंने नफ़रत की राजनीति खेली है। अच्छा जी, मतलब इसी कारण से नाराज हैं मुस्लिम की, उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी, उसके अलावा सब बढ़िया है। उससे अलावा सब बढ़िया है। बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने, बल्कि ऐसा काम किसी पार्टी ने नहीं किया जितना काम इन्होंने 9 सालों के अंदर किया। और हर जगह देख लो, सहारनपुर के अंदर हर 10 किलोमीटर दूर पे जाके देख लो, हाईवे मिलेगा आपको। अच्छा। और उस हाईवे पे हर आदमी को सहूलियत है। जितनी पहले सारा बाहर का ट्रैफिक पहले शहर में को जाता था, अब बाहरों बाहर निकल रहा। अच्छा, मतलब ये सहूलियत मिली है हमें, ऐसी बात नहीं। और बहुत सारी चीज़ें सुविधा मिली और उसके लेकर उसी को लेकर हमने, लेकिन नफरत की राजनीति बहुत ज्यादा करी इन्होंने। अच्छा, तो उससे नाराज है। आप भाई, क्या नाम है? मोहम्मद जैफ। मोहम्मद कैफ भाई, तुम्हारी कितनी उम्र है? 18 साल। अच्छा, तो वोट अभी तक दिया है या पहली बार वोट दोगे? पहले पार्षदों को वोट दिया है। अच्छा, एक बार वोट दे चुके हो, अब 2024 का वोट दोगे? जी। मतलब पहले वोटर हो तुम लोकसभा के? जी, पहले वोटर है। लो भाई, ये लोकसभा के पहले वोटर हैं। अब की बार आप जब जाओगे वहाँ पे वोट डालने के लिए, तो कौन सा मुद्दा लेकर जाओगे? शिक्षा का, चिकित्सा का, या फिर बिजली, पानी, कौन सी समस्या का मुद्दा लेकर जाओगे अपने जहन में? सभी समस्या होगा। अच्छा जी। तो क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करी हैं, शिक्षा में हमने बहुत बेहतर कर दिया, महंगाई में बहुत बेहतर कर दिया, क्या कहोगे उस पर? जी, महंगाई का तो कुछ बात ही नहीं, और आसमान को छू रखा है महंगाई ने। अच्छा जी, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है।
महंगाई तो बहुत है जी। महंगाई तो बहुत है। और जीरा जो है 120-30 रुपए किलो था, आज 700 रुपए किलो है। और अल्लाह में तुम्हारा भला करे, चारों मगज देख लो आप, मगज 80 रुपए किलो था, आज 800 रुपए किलो है। और टमाटर देख लो, सब्जी देख लो। और आज की रेट हल्दी का 165 रुपए किलो है सहारनपुर के अंदर। और 80-90 रुपए किलो हल्दी मिलती थी। और मिर्चों का देख लो, 300 रुपए किलो है पिसी मिर्च, साबुत मिर्च 280 रुपए किलो। वो ऐसी बहुत सारी चीजों को लेके है। महंगाई तो बहुत आसमान को छू तो आसमान छूची। चाचा क्या नाम? मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं अब की बार चांद तक कौन पहुंच पाएगा? पाप से धरती फट रही है, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांप रही इंसानियत, राज कर रहे हैवान। जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना भेद, जो करेंगे इन सियोरों का सर्वनाश, वो कहलाएंगे मुजाहिदीन। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 की बात? शायरी तो तुमने बढ़िया मार दी, पर ये बताओ 2024 में होगा क्या? बीजेपी वापस आ रही है कि जा रही है? ऐसा है, बीजेपी आओ या जाओ। हाँ। आजकल कुत्ता बना रखा है कि राशन के चक्कर में, बिल्कुल सही बात है। कुत्ता बना रखा है 10 रुपए की गेहूं के चक्कर में, और बिना बेड़ियों के गुलाम बना रखा है 18% टैक्स लगाकर। अच्छा, बिना बेड़ियों के गुलाम। सारे दिन में एक कह रही है हमने बहुत काम कर दिया। वो तो कहेगी, कभी कहता है ये पड़ोसी जाना बराबर में लस्सी पीता है, जाके कहता है मेरी दही खट्टी है। हाँ। मेरी दही खट्टी है न लो, कहता है। सारी जो है यही कहेंगे कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मगर क्या है, अब हम 2 लाख रुपए का यह सामान लाते थे, हमें 10,000 रुपए एक हफ्ते में बचते थे। अच्छा, 2 लाख पे 10,000 हमें बचते थे, और हर हफ्ते हम जो है महीने में 40,000 रुपए कमाते थे, हमारे घर की रोटी सही चल जाती। आज यह 2 लाख रुपए का सामान लाओ और 36,000 से अकाउंट में डालो, बिना कुछ करे धरे। बताओ कहाँ की इंसानियत है वो? 10,000 तो हम कमावे और 18 दूनी 36,000 एक हफ्ते में इसके अंदर डालें। बताओ, ये परेशानी हो रही है। परेशानी पूरी हो रही है, मगर कुछ लोग अंधे हो गए अकल के, कि बस जरा सा राशन खिला दिया, चने दिलवा दिए, रिफाइंड दिलवा दिया, और ये कि हाँ भाई चल ठीक है, बस वोट दे देंगे बीजेपी को। और जो आरएसएस है उसे भाई ये भूखा है यार, ये भी परेशान है, उसे पार्षद के थ्रू से मदद मिल रही, इसे मदद मिल गई 10,000 की, ये 500 आदमियों को गावेगा। तो 1 करोड़ को लुटा जा रहा, और जो है 10 लाख बांटे जा रहे। अच्छा, हाँ। तो अब की बार क्या लग रहा है, गठबंधन जो तैयार हुआ, जिसने अपना नाम इंडिया रखा, अब की बार वो आ जाना चाहिए? 2024 में बदलाव चाह रहे, मतलब जी मोदी आओ, योगी आओ, कोई भी आओ, रोजगार का समाधान होना चाहिए। अच्छा, और जो मजबूर है उस पर ध्यान, गरीब का ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब सुविधा मिलनी चाहिए, बस सुविधा मिलना चाहिए। अमीर तो अमीर है जी, गरीब को मिलनी चाहिए सुविधा। हाँ। अमीर तो अमीर ही है। हाँ। अमीर का क्या है, जो गरीब तबका है ना, मजदूर, उसको मिलनी चाहिए सुविधा। अच्छा, तो बीजेपी ने करी नहीं क्या कोई सुविधा? सुविधा कर रही है। व्यक्ति का वो फॉर्म भरा गया था शादी का, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। एक मकान का सिस्टम जो है भरा था, कड़िया गिर रही थी ले भाई मकान, वो सिस्टम नहीं पूरा हुआ। अच्छा, और लोन देने का वादा करता, उसमें कोई लोन नहीं मिला, अच्छा, और आज तक हम किराए पर पड़े, मतलब सुविधा दी नहीं, कोई सुविधा नहीं। वो तो कह रहे हमने इतने हजारों मकान बनवा दिए, मोदी जी कह रहे हैं लाखों मकान जिनके बने होंगे, जिनके बने होंगे हमारे लिए। है जी। यहाँ के इलाके से बाहर बने हैं। अच्छा, हाँ, इस इलाके में कोई मुस्लिम मोहल्लों में नहीं बना? ना अभी कुछ नहीं बना। तो मुस्लिम उधर बना है, उधर बना, हाँ। कॉलोनी पे, मतलब दूसरी तरफ बने, इधर नहीं बने। हाँ, इधर कोई अच्छा, नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल भाई, क्या लग रहा है, क्या होगा 2024 में? जिस तरीके से आप युवा हैं, कैसे देखते हैं राजनीति जो हो रही है, वो सही है कि गलत? राजनीति सही चल रही है, लेकिन जो महंगाई है ना, महंगाई को लेकर सब परेशान है इस वक्त। अच्छा, काम बिल्कुल धंधे कुछ नहीं है। सुबह को जाओ 11 बजे, 3-4 बजे छुट्टी करके आते हैं काम पे से। बताओ क्या हम कमा लेंगे, क्या बच्चों को खिला देंगे अपने? बताओ, हमारे घर वाले भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, सब चीज़ देखनी पड़ती है। अब जब महंगाई इतनी है, कुछ बचता भी नहीं है। बताओ क्या करेंगे इतनी महंगाई में? हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही, दिन ब दिन ऊपर ही है, नीचे तो कहीं भी नहीं आ रही। बताओ, अच्छा, अमीर है उसका टेंशन नहीं है, जो गरीब है वो कहाँ जाएंगे? बताओ। अच्छा, गरीबों की सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, सब लूटा जा रहा, कुछ भी नहीं है। बताओ, हमने शादी का फार्म भरा था, वो पैसे मिल रहे थे लड़की, आज तक नहीं आए वो पैसे। अच्छा, मतलब 1.5 साल होगा फार्म भरो, यहाँ के उसे पकड़ते हैं तो वो कहता है ऊपर से नहीं आए पैसे। जो हमारे पास कागज लाया वो अपने पैसे लेगा, वो आज तक पैसे नहीं आए हमारे पास। ये योजना काटी थी सरकार ने, कहीं भी कुछ नहीं है। औरत बेवा की जो पेंशन बनी हुई थी वो कम से कम साल भर से ऊपर होगा आईवी को। भेदभाव का काम चल रहा है? हाँ, कुछ नहीं है, और जगह मिल ले
अच्छा। बेवा औरत को पेंशन मिलती है, वो कम नहीं मिल रही। अच्छा, हाँ जी भाई, क्या नाम है? अरे मुस्कुरा रहे हो, बताओ क्या नाम? जी चाचा, यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जहीर अहमद। जहीर अहमद, क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? मोदी। और कौन आएगा? मोदी? ऐसा क्यों? बस ऐसे तो खुदा का हुक्म है, जो कुछ है। खुदों का हुक्म आ गया तुम्हारे पास पहले ही? ये गठबंधन इतना बड़ा तैयार हो गया अब की बार? अरे होने तो गठबंधन का कुछ नहीं उठ रहा। गठबंधन कह रहा है तोड़ देंगे अब की बार सारे पावे। ये गठबंधन तो यूं नहीं उठ रहा है, जब मशीनों में कमी है। पहली मशीनों में वोट कहीं गिरो, वोट बीजेपी पर जा रहा, वोट कहीं भी गिर रहा आदमी, चाहे जीत रहे बीजेपी। तो इससे बड़े हो कहीं और गिरने से बड़े पहले बीजेपी पर गिर दे ना। अन मुसलमान कट रहा, अपन मुसलमान कट रहा, कटना मुसलमान को, ये दोनों तरफ से कुछ ही कर लो। मतलब सच में भेदभाव हो रहा है क्या चाचा? आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, चलो ये तो सब युवा हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने क्या कभी ऐसा देखा कि भेदभाव इस सरकार में ज्यादा हो रहा है? इस सरकार में भेदभाव तो ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा। अच्छा, मतलब अंदर खाने हो रहा है। हाँ, अंदर खाने हो रहा। अच्छा। लेकिन ऐसा जो है कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा। अच्छा किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा। अच्छा, क्या सुविधाएं कुछ जमीनी स्तर पर आई जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है? दावे तो ऐसे कर रही वो कि मतलब है कि ये सड़का बनवा रही, पुल बनवा रही और तमाम जो है वो तो कर रही, लेकिन सुनो, महंगाई के बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, महंगाई के बारे में नहीं है कोई भी बात। हाँ, वो तो जो है जो काम ये करेंगे नहीं, पहले वहाँ से कर देंगे। उनने भाई सरसों का तो तेल इतने रुपया क्विंटल कर दो, और उसके बाद में फिर जो है मतलब है टाइम फीस। अच्छा, वो तो सारा हमारी जेब का पैसा लग रहा वहाँ। अच्छा, ये क्या लगा रहे कि रेड़ा खींच रहे हैं। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि 2024 में मोदी आए? वो मोदी तो आएगा। हाँ। मोदी आएगा। हाँ। 2024 में क्यों आएगा वो तो तुम्हें पता है, आपको भी पता है, मुझे भी। बड़ी घोटाला से। बस। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आबाद। मोहम्मद आबाद, क्या लग रहा है कौन उजड़ जाएगा और कौन आबाद हो जाएगा? उजड़ने की तो बात ऐसी है, देखो 24 में भी मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्योंकि कारोबार जो है, कारोबार तो उन्होंने बिल्कुल कर दिया ठप। जो काम वो वादे कर रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम सड़कें बनवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नलकों के पाइप डलवा दिए, उनमें पानी नहीं है। अच्छा, पेट्रोल उसकी गैस की लाइन ने बिछा दी, उसमें अभी तक गैस नहीं है। अच्छा, लाइट के खंबे लगा दिए, वो लाइट चालू नहीं है अभी। अच्छा, हर आदमी परेशान है, हर आदमी का बुरा हाल है। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हर आदमी को अब ये दिख रहा है कि राशन बांट रहे फ्री का। भाई घर में फ्री का राशन आ रहा है, औरतें जो होती है कम दिमाग, उन्हें दिख रहा है कि भाई हर महीने 1000 का मरते राशन आ रहा, हमें क्या मतलब। भाई 340 रुपए का गैस सिलेंडर था, अब 1100 रुपए का हो गया, 1200 रुपए का। वो औरतों को दिख रहा है, उसका मर्द को पैसे देने हैं। औरत को तो कह दिया कि यार सिलेंडर खत्म हो गया, नया मंगा लो, दूसरा रखवा लो। उन्हें तो ये दिख रहा सिर्फ हमें 1000 रुपए हर महीने हमारी जमा में जुलटे हुए 1000 रुपए। भाई ये मसला हो रहा है। इस मुद्दे पे दोबारा वो आएगी, मोदी भी आएगी। जी जी। अच्छा, मतलब इतनी सारी समस्या गिनवाने के बाद आखिरी में यही हुआ कि बीजेपी आएगी। देखो मेरी बात सुनो, जहाँ लेडीज जाती है ना, जेंट्स भी ज्यादातर वही जाते हैं, तो मान लोगे आप। भाई एक लड़की है, एक लड़की घर से निकली, 4 लड़के उसके पीछे गए, ये तो मानते हो। जहाँ घर की लेडीज जाएगी वही घर का जेंट्स जाएगा। अच्छा, जब घर की लेडीज सारी बीजेपी जाएगी तो जेंट्स भी लगभग आधा तो जाएगा ही, आधा अपना तुम्हें पता है ही, वो इस तरह करके ही काम पूरा हो जाएगा बस। ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमने मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करी, सबने अपनी बातें बताई। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादातर घुमा दीजिए लोगों के बीच में। नमस्कार।